आगे बात राजसमंद की। भारी बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों से भरा वाहन पानी में फंस गया। एलजी होटल के पास तालाब फूटने की खबर है। पानी के तेज बहाव में स्कूली वाहन फंस गया है। एनडीआरएफ सहित बचाव दल मौके पर रवाना हुआ है। केलवाड़ा थाना इलाके के कनूजा घाटी की घटना है, जहां पर एक स्कूल वाहन पानी के इस भयानक बहाव में फंस गया है। देखिए, पूरे के पूरे पेड़ ही डूब गए हैं। इतना पानी बरस चुका है इन सड़कों पर। तस्वीर आप देखिए, स्कूल वैन फंसी हुई है। स्कूल के छात्र इसमें मौजूद। केलवाड़ा में स्कूली बच्चों से भरा वाहन पानी के बीचों बीच फंस गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर। पानी के तेज बहाव में स्कूली वाहन फंस गया है। बच्चे अंदर मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच रही है रेस्क्यू के लिए। पानी के तेज बहाव में स्कूली वाहन के फंसने की तस्वीरें सीधा सामने आ रही हैं। केलवाड़ा में स्कूली बच्चों से भरा वाहन पानी में फंस गया। राजसमंद से खबर, भारी बारिश से बड़ा हादसा। एनडीआरएफ की टीम और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार अपनी स्क्रीन पर। दीपक चावला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या अपडेट है अभी? कि वो वैन जो है वहाँ पर अटक गई, फंस गई, क्योंकि वहाँ पेड़ और बड़ा सा पत्थर है, उसके सहायता से वो वहाँ पर रुकी हुई है। बहरहाल अभी रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुँच चुकी है। रेस्क्यू चालू हो गया है। 2 बच्चे अभी फंसने की खबर है, हालांकि अभी तक उनको नहीं निकाला गया है, लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू जारी है और 2 लोग अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो लगातार इस पर अपडेट हम लोग लेंगे। दीपक चावला बता रहे थे अभी वैन वहां फंसी हुई है, अभी तक पूरी तरह रेस्क्यू नहीं हो पाया है, प्रयास लेकिन जारी हैं। पानी के तेज बहाव में स्कूली वैन फंस गई। और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि स्कूली वैन में स्कूल के छात्र भी मौजूद हैं। ऐसे में उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। मौके पर टीम पहुंची है रेस्क्यू करने के लिए। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के बाएं कोने पर, जहां रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। स्कूल वैन को निकालने का प्रयास हो रहा है और खासतौर पर उसमें जो छात्र हैं उनका सफल रेस्क्यू करने की कोशिश है। जैसा कि आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है वो 8 और 10 साल के बच्चे जो है पेड़ के ऊपर पास में खड़े हुए हैं और लगातार मदद की जो गुहार है वो लगा रहे हैं, लगातार वहाँ पर जो है वो चिल्ला रहे हैं। तो इनकी उम्र जो है वो लगभग 8 से 10 साल और 12 साल के बीच में है, यानी कि ये जो बच्चे हैं वो 5th से 8th क्लास तक के बीच में हैं। अभी ये अचानक से इतना तेज़ पानी कैसे आ गया, ये एक जाँच का विषय है, क्योंकि जब पानी तेज़ था तो ड्राइवर जो है थोड़ा इंतज़ार कर सकता था या फिर अपनी गाड़ी घुमा के दूसरे रास्ते पे जा सकता था, लेकिन यहाँ पर चालक की भी एक लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों को सुरक्षित अपने घर पर छोड़ने की, लेकिन वो इंतज़ार नहीं करा और वो लगातार उस तेज़ बहाव में उसने चलाने की कोशिश की, लिहाजा पानी का बहाव जो है बहुत ज़्यादा तेज हो गया। और देखते देखते जी, ठीक है, दीपक बने हुए हैं लगातार हमारे साथ और हम लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। पानी का बहाव लेकिन इतना ज्यादा तेज, और यही बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है, यही डरा भी रहा अभिभावकों को, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है और उसके बीचों बीच वैन फंसी हुई है। ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है राहत बचाव टीम के लिए कि वो किस तरीके से इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। एक एक छात्र को कैसे पानी के इस तेज बहाव के बीच से निकाल करके सुरक्षित वो जमीन पर ला पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती इन सभी के लिए रहने वाली है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों का भी जमावड़ा वहां पर लगता जा रहा है। पुलिस की टीम पहले ही मौके पर पहुंच गई थी, अब बचाव दल के लोग भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो रहे हैं और रिसोर्सेज इकट्ठा किए जा रहे हैं।
जिनके माध्यम से इन बच्चों को, स्कूली बच्चों को वहां से निकाला जा सके। तेज बहाव में एक स्कूली वैन के फंसे होने की तस्वीरें सामने आई हैं और इस स्कूली वैन में स्कूल के छात्र भी शामिल हैं। राजसमंद से एक खबर आपको बता रहे हैं कि इलवाड़ा में बैठे हुए हैं पेड़ के पास में, इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा 15 मिनट पहले की ये खबर है। अब संभवतः जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, तो संभवतः रेस्क्यू जो है वो पूरा हो जाएगा। एक राहत की बात यह है कि जहां पर जो पानी का बहाव है उसके ठीक आगे जो तालाब है वो वहां से थोड़ा दूर है। अगर कुछ वहां पर अनहोनी की घटना भी होती है तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बहरहाल एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है। ग्रामीण सबसे पहले आए थे तो रस्सी की सहायता से उन दोनों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ड्राइवर भी अपनी सूझबूझ दिखा रहा है, क्योंकि अब वो जब ड्राइवर जब वहां से आएगा तो ही वो एक्चुअल जो घटना है वो बता पाएगा, बच्चे जो है एक्चुअल घटना बता पाएंगे। लेकिन ड्राइवर अभी वहां पर है, मशक्कत कर रहा है, बच्चों को उसने भी वहां से निकालने की कोशिश की, क्योंकि जब रस्सी बनाई गई थी, रस्सी से बच्चों को इस पार जो सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर पहुंचाया जा रहा था, तो वहां पर ड्राइवर ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया था, उस बच्चों को वहां से निकाला गया है। लेकिन अभी भी 2 बच्चे फंसे हुए हैं, लिहाजा उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सभी टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीण सबसे पहले आ गए थे। उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू जल्दी पूरा हो जाए और जो 2 बच्चे फंसे हुए हैं वो भी सुरक्षित, उनको भी बाहर निकाला जा सके। जी ठीक है, दीपक के साथ साथ तरुण जोशी हमारे संवाददाता राजसमंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तरुण, क्या अपडेट है पूरी खबर पे? देखिए, ये जो आफत की बारिश है बीती रात करीब 2 बजे से लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात ये कुंभलगढ़ जो अरावली पहाड़ियों से चारों ओर घिरा हुआ क्षेत्र है, इसके आसपास में बीती रात तेज बारिश से करीब 3 से 4 एनीकट ओवरफ्लो हुए हैं और एक तालाब फूटने की सूचना है। लाखेला तालाब ओवरफ्लो हो चुका है और एक और जो इसे 3 किलोमीटर दूर तालाब है उसमें इसका पानी आता है और वो पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रात की खबर ये है कि बच्चों की वैन फंसी हुई है पानी के तेज बहाव के बीचों बीच। जी बिल्कुल, ये रात की इस वैन के फंसने के मामले में फिलहाल रात की खबर ये, ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए जब इस गाड़ी को साइड में लिया तो 2 पेड़ों के बीच में ये वैन फंसी हुई है, इसलिए वैन के बहने का खतरा कुछ कम है। एनडीआरएफ की जो टीम है उसे वैकल्पिक रास्ते से भेज दिया गया है, क्योंकि अधिकांश जगह से संपर्क इस इलाके का टूटा हुआ है। चारों तरफ जो है पानी पानी है और फिलहाल जिला प्रशासन से जो बात हो पाई है, जोधपुर से भी सहायता मांगी गई है। वहीं हिंदुस्तान जिंक की टीम की भी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची रही है कुछ देर में। फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीम है उसकी 2 टुकड़ियां, एक इन 2 बच्चों को बचाने के लिए खेत के कार्य में जुटी हुई है और दूसरी जो टीम है वो जल्द पहुंचने वाली है। एसडीआरएफ भी कुछ देर में पहुंचने की संभावना है और सबसे पहले इस वैन को निकालना प्राथमिकता रहेगी। वहीं स्थानीय अधिकारी और पुलिस का दल भी मौके पर तैनात है। स्थानीय ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौजूद है। जी ठीक है तरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तस्वीरें फिलहाल हम लगातार दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त राजसमंद के केलवाड़ा से, जहां पर एक स्कूली वैन पानी के तेज बहाव के बीचों बीच फंस गई है। बताया जा रहा है ड्राइवर ने स्थिति को भांपते हुए कोशिश की वैन को साइड लगाने की और अंततः 2 पेड़ों के बीच तक वैन पहुंच पाई है और ऐसे में उसके बहने का खतरा तो कम बताया जा रहा है, लेकिन अभी छात्रों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। लगातार दमकल की टीम, राहत बचाव की टीम वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है सभी को बाहर निकालने की। एक एक करके रेस्क्यू अभियान चलाया जा सकता है। फिलहाल तमाम रिसोर्सेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त राजसमंद के केलवाड़ा से। लगातार हमारी कवरेज जारी है कि भाई किस तरीके से तेज़ बहाव के बीच ये वैन फंस गई है स्कूली छात्रों की। और छात्र कई जगहों पर देखिए बारिश के इस प्रभाव के चलते, बारिश के कहर के चलते कई जगहों पर ज़िलों में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजसमंद का ये स्कूल खुला हुआ था, बच्चों को लेकर के वैन जा रही थी और अब इसके पानी के बीचों बीच फंस जाने की खबर आ रही है। तो बच्चों से भरी स्कूल की बस फंस गई है। शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बहाव में स्कूल वैन फंस गई, जिसके बाद अभिभावक भी परेशान है, पुलिस भी चिंतित है, स्कूल प्रशासन भी चिंता व्यक्त कर रहा है और अब कोशिश की जा रही है राहत बचाव टीम के माध्यम से इन सभी का सफल रेस्क्यू कर लेने की। एसडीआरएफ के कुछ जवान पहुंचे हैं, पानी के बीचों बीच रस्सी बांधकर फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं और तरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तरुण, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में
कुछ पहुंचे हैं जवान एसडीआरएफ के बीचों बीच पानी के और रस्सी बांधकर प्रयास हो रहा है, कुछ तैयारियां की जा रही हैं। जी तरुण, एसेट्स हैं वो पूरी तरह से लगाने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक जो घोर लापरवाही प्रशासन की देखने को आ रही है, जहां सिविल डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स मंगाए गए थे उसमें मोटर बोट की व्यवस्था अभी भी नहीं है। हालांकि मोटर बोट नगर परिषद द्वारा मंगाई गई है, लेकिन मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। अगर यदि मोटर बोट मौके पर पहुंच सके तो निश्चित रूप से इस वैन को भी निकाला जा सकता है। प्रशासन फिलहाल इसी तैयारी में जुटा है किस तरह से वहां मोटर बोट को पहुंचाया जाए। जी ठीक है तरुण। दीपक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, क्या कोई अपडेट आ पाई आपके पास इस खबर से संबंधित अभी? देखिए, बिल्कुल ओड़ा गांव है और यहाँ पर अभी जैसा कि हमारे स्थानीय सहयोगी बता रहे थे कि सिविल डिफेंस के पास इक्विपमेंट नहीं था। ये एक बड़ी गंभीर बात है कि जिस तरह से बारिश का दौर जारी है और बारिश के दौर में सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि इस तरह की खबर, इस तरह की सूचना अमूमन बारिश के समय आती रहती है कि या तो व्यक्ति या गाड़ियां जो है वो बह जाती है। तो ऐसे में अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है तो वाकई ये एक बड़ा एक जांच का विषय और लापरवाही भी है। बहरहाल अभी जो रेस्क्यू है वो अभी भी जारी है। स्थानीय लोग की यहाँ पर जो है हिम्मत दिखाने की दाद देनी पड़ेगी कि वो लोग समय रहते पहुंच गए, उन्होंने हिम्मत दिखाई और रस्सी की सहायता से लगभग, जैसी खबर आ रही है कि लगभग 7 लोगों को तो उन्हें मौके पर पहले ही शुरुआती दौर में ही निकाल दिया था। अभी भी 2 बच्चे जो है वो उस गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं, जैसा कि खबर आ रही है। इसके साथ ही जो ड्राइवर था उसकी भी यहाँ पर लापरवाही जो है वो साफ देखने को मिली है। फिलहाल जो सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम और ग्रामीणों की टीम लगातार फंसे हुए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत रही कि ये जो घटना है उसके ठीक पास में एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पेड़ है, तो उस पेड़ के सहायता से वो वैन भी रुक गई और उस पर खड़े होकर बच्चों ने जो है थोड़ा सूझबूझ दिखाया और वहां पर खड़े होकर उन्होंने अपनी जान बचाई, मदद की गुहार लगाई और ग्रामीणों ने उनको निकाला है। लेकिन 2 बच्चे अभी भी नहीं निकले हैं और आप विजुअल्स में, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पेड़ पर खड़े होकर जो बच्चे हैं वो अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों की टीम मशक्कत कर रही है, रेस्क्यू टीम मशक्कत कर रही है। लगभग आधे घंटे 1 घंटे से अधिक समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी इनको नहीं निकाला गया है। अब इसमें बड़ी गंभीर बात यह है, लापरवाही की बात यह है कि जब वहां पर तेज बहाव पानी जब बह रहा था तो चालक जो है वो अपनी गाड़ी घुमा सकते थे, अपनी गाड़ी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पानी में गाड़ी चलाने की कोशिश करी और देखते ही देखते तालाब का पानी इतना ज्यादा तेज हो गया कि वो गाड़ी को बहाकर अपने साथ ले गया। अगर रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते में चले जाते, ड्राइवर का काम होता है कि बच्चों की जिम्मेदारी होती है उसको सुरक्षित अपने घर पर पहुंचाना होता है। अगर वो उस रास्ते को बदलकर दूसरे रास्ते से चले जाते तो शायद बच्चे जो है इस अनहोनी की घटना में नहीं फंसते। तो यहाँ पर ड्राइवर की भी लापरवाही जो है साफ तौर पर देखने को मिली है। हालांकि जब ये वैन जब बह रही थी तो इसी ड्राइवर ने जो है बच्चों को बाहर निकालने की भी कोशिश की, उसने काफी बच्चों को वहां से बाहर निकाला है। हालांकि अभी जब ड्राइवर जब आएगा इस पार और कुछ बच्चे जो जिनको लाया गया उनसे पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट संख्या बच्चों की कितनी थी। अभी तक की खबर में तो आ रहा है कि 7 तो बाहर जा चुके हैं सुरक्षित स्थान पर और 2 लोग अभी फंसे, यानी कि कुल मिलाकर 9 बच्चे जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट अभी अब से उन बच्चे जो बाहर आ गए हैं वो ही बता सकते हैं कि टोटल कितने बच्चे थे और कितने बच्चे अभी वैन में फंसे हुए, 2 या 2 से अधिक या 2 से कम। तो फिलहाल वहां पर मौके पर रेस्क्यू जारी है। हम भी उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि रेस्क्यू जो है वो जल्दी से सफलतापूर्ण तरीके से सफल रहे, ताकि जो फंसे हुए बच्चे उनको बाहर निकाला जाए और इसके साथ ही ड्राइवर को बाहर निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से पानी जो है वो रहकर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद पानी अभी और तेज हो सकता है। अभी बारिश का भी दौर जारी है, आने वाले दिनों में राजस्थान में और तेज बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो बारिश का बहाव और ज्यादा तेज हो उससे पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना कोई अनहोनी की घटना हो सकती है। फिलहाल रस्सी की सहायता से उस पार से इस पार ग्रामीण और पुलिस की टीम और रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है क्योंकि 2 बच्चे अभी फंसे हुए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी उनको बाहर निकाला जाएगी। और फिर ये भी कि जब इतना पानी का बहाव था दीपक, यहाँ पर ये अचानक तो इतना बहाव नहीं आया, ये लगातार
अब ये बहाव रहा होगा। कैसे ड्राइवर ने इस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी, ये भी एक बड़ी लापरवाही भी ड्राइवर की हो सकती है। हालांकि जब वो बाहर आएंगे तब रेस्क्यू करके जब उनको बाहर लाया जाएगा तब उनसे और जानकारी मिल सकती है कि पानी क्या अचानक आ गया, क्योंकि कैसे उन्होंने इस रास्ते को चुना जिस पर इतना तेज़ बहाव पानी था, क्या उनके मन में आया, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। ये धारा लंबी और चौड़ी होकर के बह रही है। ऐसे में किस तरह से उनकी गाड़ी यहाँ तक, मैं तो तस्वीरों में यही देख रहा हूँ कि यहाँ तक भी कैसे पहुँच गई गाड़ी दीपक, क्योंकि बड़े क्षेत्र में वो पूरा पानी बह रहा है। तो ऐसे में अब इंतज़ार करना होगा कि ड्राइवर को रेस्क्यू करके जब वो बाहर आएंगे, जब अन्य जो छात्र हैं, स्कूली छात्र, जब वो सकुशल बाहर आ पाएँ तो फिर उसके बाद इनसे बात हो पाएगी। तरुण से दीपक शावला लगातार बने हुए हमारे साथ था। दीपक, एक और ये भी बात है कि स्कूल्स की तो छुट्टियां ज़्यादातर ज़िलों में कर दी गई थी, उसके बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था क्या? बिल्कुल, देखिए अभी स्कूल, ये जो स्कूल है बच्चों का, ये खुला हुआ था, तो ये भी एक जांच का विषय रहेगा निश्चित तौर पर कि क्या वाकई में स्कूल खुला था या बंद था। वैसे मेरे हिसाब से जो खबर आ रही है वो स्कूल जो है वो खुला था और रूटीन बच्चे जो है वो अपनी क्लास लेकर आ रहे थे। अब इसमें दो लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहली लापरवाही स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय सरपंच की या स्थानीय जो भी जिम्मेदार है। कि पहली बात तो रोड पर इतना पानी बह रहा है तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर पहले से वहां पर कट्टे लगा देते या पुलिस की सहायता से बैरिकेड लगा देते या कट्टे लगाते या फिर किसी एक व्यक्ति की वहां ड्यूटी लगा के उनको वाहनों को रोका भी जा सकता था, तो उनकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल, ऐसा वहाँ पर सड़क बनाई कैसे, पानी बह रहा था तो सभी गाड़ियों को वहाँ पर रोक दिया जाता। दूसरी लापरवाही यहाँ पर ड्राइवर की है कि जब ड्राइवर को साफ तौर पर आंखों के सामने दिखता है कि मैं जहाँ गाड़ी चला रहा हूँ वहाँ कितना पानी है, कितना पानी नहीं है। अकेला हो तो फिर रिस्क भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ नन्हे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कोई कैसे रिस्क ले सकता है। तो इस ड्राइवर ने शायद ये रिस्क लिया और देखते ही देखते वो पानी जो है वो काफी तेज हो गया और लिहाजा जो बच्चे हैं वो इसमें फंस गए। हालांकि वो जो समय रहते कुछ ग्रामीण वहां मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने तो कुछ बच्चों को, जिसकी संख्या 7 है, उनको तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चे अभी भी इस जो गाड़ी है, जो वैन है, उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बड़ी ये भी यहाँ पर खबर आ रही है कि जो प्रशासन है इसमें रेस्क्यू टीम होता है वो भी जो है समय रहते नहीं पहुंच पाई। थोड़ा पहुंचने में उनको भी देरी हुई। राजसमंद के ओड़ा गांव का लगभग कितना समय दीपक हो गया इस वैन को फंसे हुए? देखिए, मान के चल सकते हैं ये लगभग 1:30 बजे और उससे पहले की ये खबर है। यानी कि अभी आप अंदाजा लगाएं, लगभग 40 से 50 मिनट या उससे अधिक निश्चित तौर पर इस पूरी घटना को हो गया है। इतनी देर से ये वैन जो है वो फंसी हुई है। और अब इस तरह की खबर जब मिली तो तुरंत जो है, जयपुर की मैं बात करता हूँ तो जयपुर में तो 5 मिनट भी नहीं लगती, यहाँ पर 5 मिनट में जो टीम है वो पहुंच जाती है। तो ये राजधानी है, उसी प्रकार का सिस्टम जो है वो अन्य जिलों में भी होना चाहिए। राजसमंद के स्थानीय कलेक्टर को, स्थानीय प्रशासन को, वहाँ के प्रतिनिधि को, मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ भी ऐसा सिस्टम बनाए, कंट्रोल रूम बने और बाकायदा जो है वो जैसे सूचना मिले तो तुरंत टीमें जो है वो पहुंचे। क्योंकि अभी बारिश का दौर है, 12 महीने टीम को अलर्ट नहीं रहना पड़ता, केवल ये 1 महीने 2 महीने की बात होती है। जब बारिश आती है, तालाब या एनिकेट इस तरह से टूट सकते हैं, तो कुछ महीने 2 महीने इस तरह की टीमों को अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। और समय रहते मौके पर पहुंचे, लेकिन वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा कि किस तरह से टीमें जो है वो समय रहते नहीं पहुंची। क्योंकि आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें में केवल आपको ग्रामीण दिखाई देंगे रेस्क्यू करते हुए, कि पुलिस दिखाई दे रहे, लेकिन जो रेस्क्यू करने में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की, वो यहाँ पर अभी फिलहाल लेट पहुंचे थे। हालांकि अब पहुंच चुके, वो अपना काम में लग गए हैं, लेकिन लेट पहुंचे थे। लेट अगर शायद समय रहते पहुंचते तो शायद उस समय पानी का बहाव भी थोड़ा कम था, वो निकाल लिया जाता, लेकिन अब पानी का बहाव जो है वो ज्यादा तेज हो गया है। अभी फिलहाल बारिश तो राजसमंद में संकेत मिल रहे हैं कि बारिश तो फिलहाल थोड़ी कम हुई है। बारिश अगर कम हुई है तो निश्चित तौर पर आगे जो तालाब का पानी है उसका बहाव भी थोड़ा कम होगा और तभी जाकर जो रेस्क्यू है वो पूरा हो पाएगा। जो पेड़ है उस पेड़ की सहायता से ही उन्होंने अपनी जान बचाई, पेड़ पे वो खड़े हो गए और पेड़ की सहायता से ही वो जो गाड़ी है, वो वैन है, वो रुकी है। कहावत वो कहते हैं ना कि जाको राके साया मार। ठीक है दीपक।
बस वैसा ही होना था। अभी फिलहाल रेस्क्यू जारी, उम्मीद करते हैं कि ठीक है। रेस्क्यू अच्छा हो, सफल हो, हाँ, किसी की जान माल सही को यहाँ ठीक पर बात है। नुकसान इस नहीं वक्त तो नजरें इसी पर कि रेस्क्यू सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। दीपक चावला जुड़ रहे थे हमारे सहयोगी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक।